हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लगातार कमेंट कि आप स्पेशल टीचर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन 50 पे। जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप पे ही काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं आप पे ही काम कर रहा हूं कि मैं एक दिन बनाया था मैं वीडियो की जो 9 में 9 कैटेगरी भरे उनका क्या होगा। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। एक चीज तो मैं आपको लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब आप लोग डीबी की तैयारी के लिए अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको आप क्लियर करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अगर 9 बाई 9 कैटेगरी भी आप भरे हैं तो अगर आपकी पहली कैटेगरी आपकी जो आपने डीएड किया है उसके अनुरूप अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो कैटेगरी पर आपका है, फर्स्ट कैटेगरी आप अपना भरे हैं, उसके बाद चाहे जो भी कैटेगरी भरे हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर हम लोग एसटीटी जो पास हैं, बीएसटीटी हम पास हैं उसके अनुरूप। तो मैं आपको एक चीज के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूं, जो आपका बीएसटीटी की बात है उसमें क्या है कि जब आप दिए हैं तो उसमें आपको कोई ये मेंशन नहीं किया गया था कि आप इस कैटेगरी से एसटीटी पास करके आप लोग स्पेशल टीचर बनेंगे। तो कहीं से उसमें आपको, मुझे लगता है आप पेपर दिए ही नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ये सही है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इस कैटेगरी से क्वालिफाई करके आप इस कैटेगरी में आवेदन करेंगे। लेकिन आवेदन करते समय जब विज्ञापन आया था आपका स्पेशल टीचर का, उस समय स्पष्ट किया गया था कि आप जिस कैटेगरी में एलिजिबल हैं, आप जो अर्हता धारित करते हैं उसी के अनुरूप आप आवेदन करें, नहीं तो मुश्किल होगा। और ये जाहिर सी बात है, जो आपके आवेदन के दौरान जो आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर आप लोग आवेदन किए हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन अगर उसके आप अनुरूप हैं, बहुत लोगों का ये कमेंट था कि एसटीटी, मैं बार बार एक चीज के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं, एसटीटी के लिए आपका कोई ये अर्हता नहीं निर्धारित किया गया था कि आप एचआई से पात्रता परीक्षा को भर करके फिर आगे बढ़ेंगे, डीआई से भरेंगे, आईडी से भरेंगे, जो भी चीज है, ऐसी कोई उसमें प्रतिबद्धता नहीं थी। केवल ये था कि आप पात्रता परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन में आप लोग उसको भरेंगे, आप जिस कैटेगरी से आप किए हैं उसके अनुरूप आप लोग। और हाँ, एक चीज और है, जो जिस जिस कैटेगरी में एलिजिबल अपने आप को समझ रहे थे वो उसी के अनुसार आवेदन भरे हैं। एक सवाल आ रहा है कि सर क्या अगर हम 9 के 9 कैटेगरी भर दिए तो हमारा अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा? नहीं, अभ्यर्थन कब निरस्त होगा? जब आप डीबी में जाएंगे और उसके दरमियान जब आपका रिजल्ट किसी अन्य कैटेगरी में जारी हो गया होगा और आप पात्रता दूसरे कैटेगरी के लिए आप अर्हता रखते हैं, उस दरमियान आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको लेकर के दूसरी बात, बहुत ऐसे कैटेगरी, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एसटीटी में, जैसे बीसी हैं, ईबीसी उनको फॉर्म भरना चाहिए, वो बीसी में भर दिए हैं। अब वो पास तो बीसी के अकॉर्डिंग किए हैं, लेकिन जब आप यहां पे आवेदन किए हैं तो वहां पे आप क्या किए हैं, फिर अपना सुधार करके ईबीसी कर दिए हैं विज्ञापन के समय। तो इसमें आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी जो एसटीटी की प्रमाण पत्र है और आपका जो ये फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका दोनों का मिलान होगा, और जब मिलान होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अगर आप लोग उस कैटेगरी के अनुसार आप पास हैं एसटीटी और इसमें इस कैटेगरी के अनुसार जाएंगे तो डीबी में मिलान होता है, उस दरमियान आपकी गलतियां होंगी। और अगर कोई गलती ऐसी होती है जिस गलती के अनुसार अगर आप लोगों का माता पिता के नाम में कोई एक आध अंक गलत होता है, कोई अक्षर गलत होता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एफिडेविट बनेगा, आप पटना आइएगा, मिशन 50 आइएगा, जो भी दिक्कत होगा उस दिक्कत के साथ आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। जो भी दिक्कत होगी डीबी के अनुसार मैं आप लोगों से मिलूंगा, लगातार आप लोगों के बीच में जुड़ा रहूंगा। तो ये सारे आपके जो डाउट थे उस सभी डाउट को क्लियर रखिए और अपना डॉक्यूमेंट्स का सारा प्रक्रिया रखिए। मैं कट ऑफ पे भी आपसे बात करूंगा और मैं फाइनली उस पर कुछ काम किया हूं उसके अनुसार। और हाँ, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। जनरल की बात नहीं, बिहार के तो सभी लोग सफल होंगे। और जनरल में भी मैं बता दूंगा, आज ही मैं बताऊंगा या कल मैं बता दूंगा आपको कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।